एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 3 किस्तों में भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार 6,000 रुपये आपको दे रही है। अब तक 23 किस्तों के माध्यम से 46,000 रुपये भारत सरकार आपको दे चुकी है। साथियों, अब हम आपको जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। आप भी इस तरह घर बैठे मोबाइल फोन से फॉर्म भरते हुए सरकार से जो है, जब सरकार दे रही है तो पैसा लेने में बुराई क्या है। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाते हैं। आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना जब 24वां किस्त डलेगा आपके खाते में भी 2,000 डल जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपको इस तरह अप्लाई करना है जिस तरह मैं आपको आवेदन करके दिखाता हूँ। फॉर्म शुरू हो गए हैं, भरना है हर हाल में। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म आपको भर के दिखाते हैं। आप भी इस तरह घर बैठे मोबाइल फ़ोन से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल के अंदर आपको पीएम किसान टाइप करना है। जैसे आप पीएम किसान टाइप करेंगे, pmkisan.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक करना है, पीएम किसान सम्मान निधि। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, साथियों अब तक जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 23 किस्तों के माध्यम से 46,000 रुपये जो है भारत सरकार आपको दे चुकी है। यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, चाहे इस पर क्लिक करके न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन कर लो, चाहे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, चाहे इस न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो है अप्लाई कर लो। दोनों का एक ही है। ठीक है, जैसे आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, साथियों यहाँ आपको जो है अपना आधार नंबर आपको टाइप करना है, यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ जो आपका राज्य है वो राज्य आपको सेलेक्ट करना है। भारत सरकार की योजना है, सबका एक ही तरीके से फॉर्म भरा जाता है। जो भी आपका राज्य वो राज्य आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। और जो है ये कैप्चा जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये कैप्चा फिल करना है। गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। 2 ओटीपी जाएंगी, एक तो ओटीपी इस पे जाएगी जो ये मोबाइल नंबर आप यहाँ दोगे, एक ओटीपी जाएगी आपकी जो ये आधार नंबर आप यहाँ दोगे उसके साथ लिंक मोबाइल नंबर पर। हो सकता है अब आपका जो आप यहाँ मोबाइल नंबर दो वही आपका आधार के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है दोनों अलग अलग दो, आधार के साथ कोई और जुड़ा हुआ हो और यहाँ आप कोई और दे रहे हो। ठीक है, तो साथियों अब हम जो है यहाँ आधार नंबर टाइप करते हैं, मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, राज्य सेलेक्ट करते हैं, कैप्चा फिल करते हैं, गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी यहाँ टाइप करो, ये कैप्चा फिल करो, सबमिट पे क्लिक करो। आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब दोबारा एक और ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी। ये जाएगी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसा मैंने बताया था शुरुआत में मोबाइल नंबर पे गई है। अब दोबारा जो आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर उस पे गई है, वो ओटीपी यहाँ टाइप करो और कंसेंट गिवन इस पे टिक लगाओ, वेरीफाई आधार पे क्लिक करो। वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे, फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल आधार से उठा ली जाएंगी, नाम आ जाएगा, यहाँ से फार्मर नेम आ जाएगा, हस्बैंड या मदर नेम। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, से आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको अगर देखो जिस कॉलम के पीछे लाल सितारा है वो भरना जरूरी है। यहाँ पे आपको राशन, ये फार्मर आईडी मैंने बनाकर आपको दिखा रखा है। हाँ तो ठीक है, नहीं कोई इशू नहीं। फार्मर आईडी वैसे मैंने बनाकर दिखा रखा है, घर बैठे 2 मिनट में आपका बन जाता है फार्मर आईडी। ठीक है, राशन कार्ड नंबर देना चाहे तो दे सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो पीएम किसान मानधन योजना, इसके बारे में बताना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे, एक्सेप्टेंस ऑफ पीएम किसान मानधन योजना यस करोगे तो भाई देख 55 रुपये महीने कटेगा। तेरी उम्र 60 साल होते ही फिर 3-3 हज़ार रुपये महीने आपके खाते में आना शुरू होगा। तो यहाँ यस करने से पहले सोच लेना, अगर आप नो करते हो तो फिर आपका ना पैसा कटेगा, ना आपकी 60 साल उम्र होने के बाद 3,000 महीना आपको मिलेगा। ये पेंशन योजना है किसानों की, तो मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो ये नो करूँगा भाई। मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हो मैरिड करो, शादीशुदा नहीं को अनमैरिड करो। हम जाति चुन लेंगे, यहाँ से मैरिटल स्टेटस में सिंगल है सिंगल या मैरिड, हम मैरिड चुन लेंगे। ये देखो यहाँ पे जो है मैंने जाति चुन लिया, यहाँ मैरिटल स्टेटस में मैरिड बता दिया। अब यहाँ रिलेशन में अब आपको संबंध चुनना है। रिलेशन में जो है अगर आप जो है साथी औरत के नाम से भर रहे हैं तो यहाँ हस्बैंड सेलेक्ट करो, हस्बैंड का नाम बताओ, हस्बैंड का आधार नंबर बताओ। अगर आप यहाँ पर जो है पत्नी का जो है उसका पति का भर रहे हैं, पुरुष का भर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वाइफ सेलेक्ट करो और वाइफ का नाम बताओ और वाइफ का आधार नंबर बताओ। डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करो। ठीक है, देता है पति व पत्नी का डिटेल, जो है पति का भरो पत्नी का लेगा, पत्नी का भरो पति का लेगा, क्योंकि एक लोग को लाभ मिलेगा, एक को 2 को नहीं मिल सकता पीएम किसान के तहत, इनमें से एक को मिल सकता है। यहाँ अब हम ये सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप डेमो ऑथेंटिकेशन करेंगे, डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू, ओके पर क्लिक करना है। आप ओके पर क्लिक करेंगे। साथियों अब आपका यहाँ अगर आप शहरी हो
तो अर्बन करो, हम ग्रामीण है रूरल कर लिया है। यहाँ आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको अपना ज़िला चुनना है, यहाँ से आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यहाँ से जो आपका ब्लॉक है खंड आपको खंड चुनना है, यहाँ से आपको अपना गांव चुनना है। ओनरशिप अगर आपकी खुद की अकेले सिंगल ज़मीन नाम है सिंगल करो, अगर आपकी जॉइंट है ज़मीन तो जॉइंट करो, ठीक है। तो आपका तो सिंगल है, यहाँ विलेज चुनेंगे, यहाँ ब्लॉक चुनेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील, यहाँ डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे और यहाँ पर ऐड पर आपको क्लिक करना। फिर आपको सीरियल नंबर देना, खाता नंबर देना, ज़मीन का सर्वे डे खसरा नंबर देना, एरिया देना है, ठीक है। तो साथियों अब हम जो है यहाँ एड्रेस देते हैं, ऐड पर क्लिक करते हैं। जैसे आप एड्रेस दोगे, ऐड पर क्लिक करोगे, अब आपको जो है जो ये ऑप्शन है ये आपके यहाँ खुल कर जाता है। यहाँ सर्वे या खाता नंबर, ज़मीन का खाता नंबर, ठीक है। यहाँ आपका खसरे नंबर या डेग नंबर बात ही की है। यहाँ आपका एरिया जितनी ज़मीन कितने हेक्टेयर में है वो आपकी ज़मीन देनी है, बतानी है। लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस ये आपको खाली छोड़ देना है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ लैंड डेस्ट वेस्टेज, यहाँ जो जब आपके नाम ज़मीन आई है, ज़मीन जो जब आप जैसे ज़मीन का आधार पर पीएम किसान का लाभ चाह रहे हो, वो ज़मीन जो है किस तारीख को आपके नाम आई थी वो तारीख, ठीक है। अगर आपकी ज़मीन पट्टे की है यस करो, नहीं है नो करो, हमारी नहीं है, ठीक है। अब हम ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है खतौनी, इस पर लिखा हुआ है डेग खसरा नंबर, आपका जो है सारी डिटेल जो है आपकी जो है यहाँ लिखे हेक्टेयर वगैरह तमाम ज़मीन की जो डिटेल है आपकी खतौनी पे लिखी हुई होती है। अब हम इसमें से देख के इसको फिल करेंगे, ठीक है साथियों। यहाँ पे जो है अब आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, चूज फाइल अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो ये आपका ये खतौनी आपको दिखाया गया है, जो मैं खतौनी दिखा रहा हूँ, ज़मीन का कागज़, ये ज़मीन का कागज़ आपको यहाँ अपलोड करना है और सेव पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे वापस न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। ना आपको कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, ना आपका बैंक खाता लिया जाएगा। अब आप कहोगे सर ना तो इन्होंने बैंक खाता लिया जी, फिर पैसा कैसे डलेगा जी, ना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जी, फिर कैसे पता लगेगा सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। भाई ये एकमात्र ऐसा फॉर्म है ना जिसमें आपको बाद में जब आपका अप्रूव हो जाता है तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात रही तुम्हारी खाते की, तो ये ऐसा एकमात्र फॉर्म है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सीधा मोदी जी डालते हैं आपके खाते में आता है। तो जो आपका आधार नंबर जो आपने दिया है ना, आधार के साथ जो बैंक खाता आपका लिंक है उस बैंक खाते में ऑटोमेटिक आपका पैसा जाएगा, समझ गए। इसमें बैंक अकाउंट देने की ज़रूरत नहीं होता। यह आधार डीबीटी लिंक वाली ये स्कीम है, जो आपने जो खाता नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है उस खाते में ऑटोमेटिक अगली जो किस्त है ऑटोमेटिक आपके खाते में आएगी, ठीक है, समझ गए। अब दूसरी चीज़ एक और आपके बात समझ में बिठा देता हूँ। अब इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलेगा, तो बैक आइए, पीएम किसान का ऑफिशियल पोर्टल है, आप बैक आइए, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ जैसे आप बैक आओगे ये देखो यहाँ स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर, यहाँ स्टेटस सेल्फ रजिस्टर्ड करना, इस पर नहीं, नो योर स्टेटस नहीं, यहाँ स्टेटस ऑफ योर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको आधार नंबर अपना देना है, यहाँ कैप्चा फिल करना है, सर्च पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ आपका आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्टेट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन डेट रीजन फॉर रिजेक्शन। अभी ये स्टेटस आपका आ रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल। अभी हमने अप्लाई किया है, अब ये सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल पे जाएगा, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर ये जो ब्लॉक लेवल से अप्रूव होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्रूव होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूव होने के बाद ये स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट लेवल पे अप्रूव होते ही आपका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो लिस्ट है उसमें आपका जोड़ दिया जाएगा और लिस्ट में नाम जोड़ा, फिर 3 किस्तों के माध्यम से 6000 रुपये आपको दे दिया जाएगा। राइट, क्लियर, एनी डाउट, ठीक है। तो साथियों इस तरह जो है आपका फिर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिख जाएगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दी जाएगा और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई आवश्यकता नहीं होता। फिर आप जो है नो योर स्टेटस पे क्लिक करके ना जाते हैं बैक, इधर से करना था। जैसे आप नो योर देखो अभी तो आप स्टेटस चेक कर पाओगे यहाँ से स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड, फिर आप नो योर स्टेटस पे क्लिक करना। नो योर स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पता है कैसे पाएगा आपको, नो योर जो रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन है आप इसी नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करो ऊपर, ठीक है। नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे या तो मोबाइल नंबर से कर लो, अपना खोज लो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके मोबाइल पे मैसेज भेज दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर का, या आधार नंबर से कर लो, ठीक है, या आधार नंबर से अपना गेट आधार OTP जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ भी आ जाएगा और आपके मोबाइल पे मैसेज भेज दिया जाएगा PM किसान रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस तरह आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।